हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आप सबको मेरा फिर से एक बार धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नए लोगों को जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करना भी हमारा काम है, वो भी हम करते हैं। तो आज हम लोग पीछे के क्लासेस में हम लोग ने देखा कि जितने भी थ्योरीज है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एफटीए, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, उनके फॉर्म्स, उन पे जो भी इंट्रोडक्शंस है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। जैसे कि आप लोगों को कहा गया है कि ये एक्सरसाइज नंबर्स है किसका, एनसीईआरटी का। और अगर आप लोग दूसरे रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसका क्वेश्चंस आप में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमको मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप से मैसेज कीजिएगा, आसान रहेगा। कमेंट्स में लिखिएगा, टाइम लगेगा। कमेंट्स भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस आप आसानी से हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। केवल फ़ोटो करेंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। चलिए, तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4, ये है सीबीएसई का। कुछ और क्वेश्चंस भी है, जो 2-4-5 क्वेश्चंस और भी हम जोड़ेंगे इधर उधर की, और उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है एनसीईआरटी का सबसे आखिरी चैप्टर से, मतलब आप फर्स्ट चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम होते हैं तो जल्दी जल्दी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर दूसरा रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो उसमें क्वेश्चंस होता है बहुत सारे, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स हो वो क्वेश्चंस हमको भेजिए, वो करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादा ये रहेगा सुविधा कि आप जब जो टॉपिक्स करवाया जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप घर पे एक्सरसाइज करें। ये भूल जाएं कि हम अभी क्लास स्कूल्स में स्टार्ट नहीं हुए हैं तो हमको नहीं पढ़ना है। ये मुश्किल पैदा करेगा आपके लिए बाद में चल के, क्योंकि समय को गंवाना उचित नहीं है। समय नहीं लौटता, हर चीज़ को पाया जा सकता है समय के साथ चल के। तो चलिए, फिर से आप लोगों का एक बार अभिवादन करते हुए ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है, और ये रिक्वेस्ट करते हुए कि चैनल्स को लाइव सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करके रखें, ताकि जैसे ही हमारा कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए, जुड़िए हमसे, और जितने हमसे आपको बेनिफिट्स ले लेना है वो सारे पूरी तरह से लीजिए। हाँ, हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग। पहला ये क्वेश्चंस है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। इस पे हम लोग चर्चा किए हैं कि कोई रेशनल नंबर्स को हम जब डेसिमल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट्स करेंगे तो बिना डिवीज़न किए ही पहले ही हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर टर्मिनेटेड है या टर्मिनेटिंग है, और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। क्योंकि रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी में आपको बता दिया गया है कि रेशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, तभी वो रेशनल नंबर होगा। दूसरी चीज़ पीछे के क्लासेस में बताए गए हैं कि जब वो m/a, p/q या a/b जो भी फ्रैक्शनल फॉर्म्स में होगा तभी वो डेसिमल में कन्वर्ट्स हो पाएगा, अन्यथा इंटीजर्स तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो इंटीजर्स में कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड करके नहीं देखना है, बस बिना डिवाइड किए हुए बताना है। तो इसकी चर्चा कल ही शायद वो क्लास चला है, उसमें हो गई है, क्वेश्चंस भी करके बताया गया है एग्जाम्पल्स के तौर पे, और अभी ये क्वेश्चंस आए हैं उसके। तो क्या करना है, फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूँ। करना ये है कि सबसे पहले चेक करना है कि ये जो नंबर है वो लिस्ट फॉर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है कि नहीं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि उनके बीच जो कॉमन फैक्टर्स है उसको निकाल देना है।
जैसे ये 13 है और ये 3125 है, तो ये डिविजिबल 13 से नहीं है, 13 में दूसरा कोई फैक्टर नहीं है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म्स में है। तो पहला जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं कि 13/125 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब क्या चेक करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो Q यानी P/Q के फॉर्म्स में है, P/Q के फॉर्म्स में है, तो हमें Q का फैक्टर चेक करना है। तो कैसे, अगर डायरेक्ट आप निकालना जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो डिवाइड कर लेंगे कहीं पे भी। फैक्टराइज कैसे करते हैं छोटे क्लासेस में एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, उस तरह से कर लेंगे। जैसे मान लो कि हमने ये कर लिया 3125 को, आगे 5 है तो 5 से कटेगा ये, तो ये 5625 5125 525 और 5 ये प्राइम फैक्टर्स में इसको कर लिया। तो यहाँ लिखेंगे कि 3125 इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 5 टू द पावर 5, और लिख देंगे कि सिंस Q, ये तो पहले लिख चुके हैं कि 13/3125 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स, और सिंस Q 3125 is a form of 2m नहीं 2 to the power m, 2 to the power m 5 to the power n, यहाँ लिख सकते हैं 2 के पावर 0 इंटू 5 का पावर 5। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो थ्योरी में बताया गया है कि या तो केवल 2 है या केवल 5 है या फिर दोनों है, तो अभी वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हैंस देयरफॉर 13/3125 इज किस फॉर्म में है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स में, या फिर लिख सकते हैं कि इज डिनोटेड या एक्सपेंडेड बाय इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको लेंगे इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और ये आंसर हो जाएगा। इस तरह हम लोग इस सब को करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो अब आपको मैं यहाँ पे बता दूँ, उसमें से कौन सा हम ले लेते हैं जो कटने वाला हो। तो उसमें से हम ये ले लेते हैं, कोई ये वाला 10 ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपने देख लिया, अगर ज़रूरत हो तो आप इसको पॉज करके उतार सकते हैं। अब देखिए, हमने 10th वाले को ले लेते हैं, और ये दिया हुआ है 77/201, और ये क्या है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। कैसे नहीं है, तो उसको देखिए, इसलिए नहीं है ये कि इसको हम लिख सकते हैं 7 × 11 और ये 7 × 30। ठीक है,
30, यहाँ पे ये 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 11/13, डेट गिव्स 11/30 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब ये लिस्ट फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे चेक करना है हमें कि ये चेक करना है कि ये अब कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में है अथवा नहीं है। तो हेयर 30 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ देखिए 2 है, 5 है, लेकिन उसके साथ में 3 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेयर क्यू, अब ब्रैकेट में ले लेंगे 30 इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2m 5n। क्यों? क्योंकि उसके साथ एक ये थर्ड भी लगा हुआ है, 3 भी लगा हुआ है, तो इस फॉर्म में नहीं है। हैंस 77/20। कभी भी ये नहीं लिखना है हमको, ये लिखना है। यहाँ से ये लिख सकते हैं डेट गिव्स इज नॉट, अच्छा इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि लिस्ट तो हमको करना ही करना होता है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इज नॉट, अच्छा इसको कर सकते हैं कि इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हो जाएगा इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल एक्सपेंशंस लिख सकते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, तो इस तरह से बिना डिवाइड किए हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को भी, रेशनल नंबर हो, उसको चेक कर सकते हैं कि वो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। क्योंकि दो ही इसलिए आएंगे कि यहाँ पे सारे पी एंड क्यू के फॉर्म में दिए गए हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में दिए गए हैं, तो ये सारे ही कोई ना कोई इसमें से या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशंस में आएंगे क्योंकि रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ देखिए ये लिस्ट में है और यहाँ पे 2⁻3, तो ये है, इसको प्रूफ कर ही चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे ये भी लिस्ट में है, कटने वाला तो कुछ है नहीं क्योंकि ये 64 है, और तब इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 891, तो ये हो जाएगा 5 7 13। तो ये क्या है, ये डेसिमल ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो क्रॉस लगा रहे हैं उसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसा आपको इसमें से सर्च करके लिखना है, ये बताना है हर एक क्वेश्चंस को कि कौन टर्मिनेटिंग है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ पे 5 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, और ये कट जाएगा कितने टाइम्स में, तो 3 2 0। ठीक है,
अब ये लिस्ट में हो गया और इसका एक्सपेंशन जो होगा वो कितना हो जाएगा 32 इंटू 10 यानी कि 2 टू द पावर 6 इंटू 5। तो ये क्या है ठीक है। और ये भी लिस्ट फॉर्म में है और इसका एक्सपेंशन है वो 7 टू द पावर 3। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ पे देखिए अगर ये फैक्टर्स में दिया ही है तो ऊपर और लिस्ट में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें से कटेगा भी तो वो 5 वाला ही कटेगा, कट के दूसरा कुछ तो आएगा नहीं। तो ये टर्मिनेटिंग है। यहाँ देखिए अब ये पूरा कट जाता तब ये टर्मिनेटिंग होता, लेकिन 129 है वो 7 से ही नहीं कटेगा तो ये तो हटने वाला है नहीं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये 3 से कटेगा तो 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये देखिए ये फॉर्म्स दो हो गया 5 का, और उसमें जो आना है वो 2 5 या 2 5 के प्रोडक्ट आएंगे तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब ये भी टर्मिनेटिंग है। ये 5 से काट देंगे ये 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसका एक्सपेंशन 2 इंटू 5 फॉर्म्स में है, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म्स में है। तो ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। और ये हम लोगों ने प्रूफ कर ही दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इस तरह से जितने इसमें ओके साइन लगे हुए हैं यानी कि सही के साइन लगे हुए हैं तो वो सारे टर्मिनेटिंग हैं, और जिस पे क्रॉस लगा हुआ है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। तो इस तरह से इसको आप बिना डिवाइड किए सर्च करके बना सकते हैं। मैंने इससे शॉर्ट में किया, 2 क्वेश्चंस को जैसे किया इसी तरह सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। और एक और चीज़ कि ये बार बार कमेंट्स में आ जाता है कि सर मेरे कमेंट्स का आप जवाब नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता है, हो सकता है कि इंस्टेंट नहीं दे पाते हों, इसलिए कि जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो हमारा व्यू इस बात पे कम रहता है कि टाइम वेस्ट करें और कुछ आपके इंटरटेनमेंट करें। तो इंटरटेनमेंट करने के लिए तो शायद हम सूटेबल नहीं हैं, क्योंकि ना ही हमारे उस तरह के स्पीच है, ना ही उस तरह की हमारी पर्सनालिटी है। तो इसलिए इंटरटेनमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको जो स्टडी मटेरियल्स है उसकी बेटर नॉलेज और वो किस तरह से आप उसको ईजी से ईजी तरीके से कर पाएंगे, इसकी ट्रिक्स और आपका लाइफ कैरियर जो है कैसे डेवलप्ड हो जाएगा, इसके लिए पूरी स्किल्स और पूरे मटेरियल्स हम ये आपके लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आप सभी से हम क्षमा प्रार्थी है कि अगर इंस्टेंट आपके कमेंट्स का हम जवाब नहीं दे पाते हैं तो उसका कारण यही है कि मेरा फोकस बोर्ड पे रहता है और बहुत सारे हमारे पास डिवाइसेस नहीं है। ये हर वीडियो में और क्लास में मैं बोलता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे सामने कुछ लगा हो, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनके सामने फ्लैशिंग होती रहती है कि क्या उनको बोलना है, क्या कमेंट्स आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें लगी रहती है। तो उस स्टेज तक हमको भी आप लोग सब्सक्राइब करके ले चलिए, वो आएगा होगा। लेकिन अगर आपका कोई प्रॉब्लम्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही हो और वो मैसेज हैं, कमेंट्स है, तो अगर उस वक्त नहीं देखा, जब भी देखूंगा मैं उस पर आप पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चंस है कोई दूसरी जगह का तो वो तो मैंने कहा है कि आप भेजिए, क्योंकि इंस्टेंट आपका क्वेश्चंस पढ़ना फिर ये सब बोर्ड पे लेकर उसको करना मुझे नहीं लगता कि उतना संभव हो पाएगा, क्योंकि आपको लिखने में टाइम लगेगा, हमको वो फिर वहाँ पढ़ेंगे उसके बाद उसको करेंगे। तो इसलिए आपको जो प्रॉब्लम्स है, जैसे प्रॉब्लम्स आता है दिन में कभी भी, व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा है, कमेंट्स में भी आप उस पर डाल दीजिए। अगला क्लास जो स्टार्ट होगा वो उसमें सबसे पहले आपका क्वेश्चन ही आएगा, उसके बाद फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा। सभी लोगों को जो भी कमेंट्स हमको करते हैं ना, हाय हेलो, सबको मेरे तरफ से हाय हेलो एक ही बार हो गया है और सबके लिए उतना ही चीज़ है। किसी को ऐसा नहीं है कि किसी का कमेंट्स आया है उसका जवाब नहीं दिया तो उसको मैं लाइक नहीं करता। बिल्कुल सबको, सब यहाँ पे इनवाइट्स है और सब यहाँ पे सम्मानित हैं। तो इसलिए आप कमेंट्स पे ध्यान न दें। हाँ, आपको जो भी हमारे बारे में है
गलत सही जो भी वो आप कमेंट्स कर सकते हैं। जिसका रिप्लाईज हमें देने लायक होगा वो हम ज़रूर देंगे, लेकिन स्वागत सबके रिप्लाईज का है, सबके कमेंट्स का है, और सबके लिए ही सब आदरणीय ही है, सबका ही हमें सर्वमान्य, मतलब सबका कमेंट्स और चाहे कुछ भी हो, लाइक शेयर सब हमें सर्वमान्य। बस आप अगर फोकस करेंगे यहाँ, हमारे भी फोकस यहाँ रखेंगे, तो आपकी कैरियर ब्राइट होगी, इसकी गारंटी है मेरे पास। इंटरटेनमेंट नहीं होगा, लेकिन कैरियर आपका फोकस्ड होगा, बिल्कुल सही जगह पर हम लेकर चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ बस बोर्ड की आप कामना रखिए। हाँ, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आता है वो आप हमें दीजिए, अगर उस वक्त हम कमेंट्स में नहीं कर पाए तो बाद में भी तो देखते हैं ना, हम ज़रूर करेंगे उस पर रिप्लाइट। और क्या प्रॉब्लम्स है वो दूसरे दिन फिर हम आपको अगला क्लास जो शुरू होगा पहले आपका क्वेश्चंस होगा, तो क्वेश्चन तो हमें भेज दीजिए, और बाकी जब जब मैं देखूंगा तब तब रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर नहीं भी किया तो मेरा रिप्लाई समझें, उसका जवाब पॉजिटिवली आप समझ लें। चलिए नेक्स्ट ये है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस दो रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चंस वन विच टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। तो आप देखिए कौन कौन सा हुआ था, यहाँ से आप देख सकते हैं वो कौन कौन सा था, 1, 2, 4, 6, 8 और 9, वो कौन कौन सा था। तो देखिए 1 है, इसका डेसिमल हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने हैं उनका हमको देना है कि वो डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होगा। ये नहीं था, ये था, ये नहीं था, ये था, ये नहीं था, और ये था, और ये भी था, ये नहीं था। तो हमें 1, 2, 4, 9, 8 और 6 का देना है कि वो एक्सपेंशंस उनका इसमें डेसिमल में क्या है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ बताता हूँ मैं, ये आप देखिए कि ये क्या आया था 5 टू द, जब यहाँ पे आपने निकाला ना, यहाँ पे आपने जब निकाला तो हमें मिला ना कि क्या क्या उसके फॉर्म्स आ रहे हैं। तो ये जो नहीं आया है वो तो छोड़ दीजिए, जो पहला आया था, जो पहला आया था तो उसमें हमें ये मिला था कि 3, 1, 2, 5 का 5 टू द पावर 5। अब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए आपको डिवाइड करना होगा किससे, 3, 1, 2, 5 में 13 से। अब क्या करेंगे, 0 पॉइंट रखेंगे तो 1 0 आया, फिर 1 0 रखेंगे तो 1 0 आया, अभी भी छोटा है तो फिर 1 0 रखेंगे तो 1 0 आया, ठीक है। आप डिवाइड करना तो ये लंबा प्रोसेस भी होगा, अगर बड़ा क्वेश्चन हो गया तो, और लंबा प्रोसेस भी हो जाएगा और टाइम भी वेस्ट करेगा। तो इजी, जैसे मैंने कहा कि हम आपको वो सारे टर्म्स जो है ना इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में बताएंगे कि आप कैसे उसको बिल्कुल सिंपल तरीके में बना सकते हैं। तो चलिए क्या होगा कि हमको इसको बदलना है, पहले वाले को, ये हो गया 13/5, इसको आप लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 5। और इजी कैसे होगा, तो जितने पावर्स 5 का आएगा या 2 का आएगा उनको सिमिलर पावर्स में कर लो। सिमिलर पावर्स में कैसे होगा, तो अगर यहाँ नहीं है तो हमने इसमें मल्टीप्लाइड किया 2 टू द पावर 5, तो ऊपर भी हमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 2 टू द पावर 5। अब ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया 13 इंटू 2 टू द पावर 5 मतलब 32 डिवाइडेड बाई, ये सिमिलर पावर्स में हो गए तो पावर सिंगल हो जाएगा, 2 इंटू 5 का 5, और ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6, 39 और 4 1
डिवाइडेड बाई ये 5 टू जा 10 हो गया, 10 टू द पावर 5। इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं 16 बाई कितना 1 2 3 4 5, ठीक है। और जब ऐसा करेंगे तो अब जब सारे ज़ीरोज़ हो जाएगा तो आप जान गए, आसान हो गया आपके लिए। जितने ज़ीरो है पॉइंट्स के बाद उतने नंबर आते हैं, तो यहाँ 5 ज़ीरोज़ है और यहाँ 3 डिजिट्स है, तो ये हो जाएगा 0.20 बढ़ा देंगे, अब बाकी उस डिजिट को लिख देंगे। ये आंसर हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अगर 5 का आया है तो उतने ही पावर्स के 2 मल्टीप्लाइड ऊपर नीचे कर देंगे, 2 का आया है तो उतने ही पावर्स का क्या कर देंगे 5 मल्टीप्लाइड्स ऊपर नीचे कर देंगे। दोनों हैं तो जो छोटा वाला पावर्स वाला है उसके बड़े वाले पावर्स के बराबर मिलाकर दोनों तरफ मल्टीप्लाइड कर देते हैं, नीचे ज़ीरोज़ हो जाएगा, ऊपर नंबर मिलेगा, आप उसको आसानी से रख लेंगे। क्योंकि डिवीज़न करना ज़्यादा मुश्किल है बड़े नंबर्स का, मल्टीप्लिकेशन उससे आसान है, ठीक है। चलिए पहले वाले का हो गया ये। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा वाला है, इसको भी दिखाता हूँ। सेकंड, ये क्या है 17/8, इसको लिख सकते हैं 70/28। तरीका आपको पता है क्या, 17/2 to 3 और 5 3 इंटू 5 टू द पावर 3, ये क्या हो जाएगा। हालांकि इसमें आपको डिवाइड करना ज़्यादा आसान रहता, लेकिन फिर भी चलिए हम इसको बना देते हैं। ये हो जाएगा 17 इंटू 125 डिवाइडेड बाई ये 2 इंटू 5 का पावर 3। अब जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो 75 जा 85 और 4 2 और 17 और 4 21 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3, that means 2125 डिवाइडेड बाई 1 2 3, 3 है, 3 यहाँ से हटा देंगे और ये हो जाएगा 2.125, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दूसरे वाले का भी हो गया। अब तीसरा वाला नहीं था, चौथा वाला था, ठीक है। चौथा वाला था तो उसका पावर्स क्या था, पहले तो वो कट कर देंगे, तो कट करने के बाद मिला था हमें चौथा, ये 15/1600, तो ये पहले कर देंगे और इसको ज़ीरोज़ में कन्वर्ट्स करना है तो रहने भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 15/2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 100 है। अब इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 5 टू द पावर 3, 3 नहीं 4 है, ये 16 है ना, तो 4 हो जाएगा। 16 को जब करेंगे तो 4 हो जाएगा। टू टू द पावर 4, तो 16 इंटू 100, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा 16 का, तो 4 और इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 इंटू 100, ये हो जाएगा 15 इंटू 4 पावर्स लेंगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 100 और ये मल्टीप्लाइड करेंगे 75 और 7 3 और ये 10 का पावर 4 और 2 यहाँ है तो 10 का पावर 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये मैं एक ही साथ मल्टीप्लाइड कर रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि मैंने याद करके रखा है, आप भी कर सकते हैं। वो ट्रिक्स होता है उसको जनरली जो महावीर से पढ़ रहे होंगे तो उनमें एक वैदिक मैथ भी चलता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में वैदिक मैथ एक ट्रिक्स होता है, हम लोग उसको ट्रिक्स कहते हैं। जब वहीं सीबीएसई में पढ़ाया जाता है, सीबीएसई कोर्स वहाँ है लेकिन
उनका पर्सनली एक वैदिक गणित भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो हम लोग उसको ट्रिक्स कहते हैं। वहाँ जो वैदिक मैथ कहा जाता है वहाँ हम लोग इसमें ट्रिक्स कहते हैं। अब वैदिक मैथ के रूप में बहुत सारे वीडियोज़ भी लोग डाल रखते हैं, लेकिन हम लोग उसको ट्रिक्स कहते हैं। तो वो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं, तो उस पर थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप भी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब बड़े बड़े नंबरों का हो जाता है। आप एक बार उसको ट्राई करके देखिएगा। हमको भी मौका कभी मिलेगा ना, समय होगा और ऐसा लगेगा कि हमको डालना चाहिए, तो हम बहुत सारे एक साथ ट्रिक्स को इकट्ठा करके वैदिक मैथ के रूप में आपको कभी देंगे। लेकिन अब भी फ़िलहाल नहीं, फ़िलहाल अभी आप दूसरी जगह से कहीं से भी वैदिक मैथ जो है उसको हम लोग ट्रिक्स कहते हैं, वो ट्रिक्स याद रखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन आप बड़ी आसानी से बड़े बड़े नंबरों का कर लेंगे। आप ट्राई करके देखिएगा। अब ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 4 ही है, तो ये हो जाएगा 0.00, 2 ये हो गया, 4 ये 6 हो जाएंगे, 9375, और ये आंसर हो गया। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बता देते हैं क्या करेंगे। ये देखिए, ये 2 3 है और 5 का 2 है, तो 5 एक और चाहिए हमें, ये 3 हो जाएगा और 5। ठीक है। अब ये 3 3 हो जाएंगे तो 10 का पावर 3 हो जाएगा, और ये 115 हो जाएगा, तो 3 है, यहाँ 3 है, तो ये 0.115 हो जाएगा। ठीक है। ये तो है ही नहीं, ये है, तो यहाँ पे कट गया था, तो ये 2 और ये 5 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 4/10, तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है। यहाँ पे है, ये 7 है और ये कितना है, 10 है। 5 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.7, क्योंकि इसमें कुछ चेंज ही नहीं करना है, ये जीरोज ऑलरेडी आ चुका है। तो इस तरह से इनका एक्सपेंशन हम करेंगे डेसिमल के फॉर्म में। वहाँ केवल बताना था कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन टर्मिनेटिंग नहीं है, और कहता है कि उसी क्वेश्चंस में के जो जो टर्मिनेटिंग थे उनका टर्मिनेशंस डेसिमल एक्सपेंशंस बताइए कितना होगा। तो ये सारे पहले वाले का पहले बताया था, ये दूसरे वाले का है, बचा हुआ यहाँ पे है, आप कर लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये चीज़ जान गए होंगे बिल्कुल। ये तो मुझे कन्फर्म ऐसा, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा है कि जो कि हमारे जो क्लासेस चलते हैं उसमें बहुत सारा इंटरटेनमेंट नहीं होता है, तो हमारे साथ जो भी जुड़ता है वो उनकी इच्छा होती है कि हम कुछ सीखें, और वैसे बच्चे जुड़ते हैं तो नेचुरली वो क्या है, वो सीखते हैं। तो मुझे इसीलिए पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जो बच्चों को बता रहा हूँ वो बच्चे कंटेन कर रहे हैं। और शुरुआत में कुछ क्वेश्चंस उनके साथ होते हैं, बाद में वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चंस उनके डाउट्स में रह जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे भी है जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी जो आईक्यू है थोड़ा उतना हाई लेवल पे नहीं है, तो वो थोड़ा देर से समझते हैं, प्रैक्टिस करके समझते हैं। तो वैसे लोगों के लिए मेरा सलाह ये है कि अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो आप झिझक बिल्कुल ना रखें। एक ही क्वेश्चन 10 बार भी पूछिएगा ना, मैं 10 बार बताऊँगा। झिझक रखेंगे तो वो क्वेश्चन हमसे पूछ नहीं पाएंगे और हम बता नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो वो बिल्कुल बेझिझक हमसे पूछिए। वो छोड़ दीजिए कि कौन बच्चा क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, वो कोई नहीं कहेगा। अगर आप हमें व्हाट्सएप पे देंगे, आपका नाम तो हम लेते नहीं हैं, व्हाट्सएप पे भेजेंगे, यहाँ उस क्वेश्चन को समझाएंगे, आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो शर्माना बिल्कुल नहीं है और ना सोचना है कि कौन क्या कहेगा। आपको जो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल हमको भेजिए, हम करवाएंगे। हम ये पूरी आपके साथ पूरे अपने सारे एफ़र्ट्स, जितने हमारे एफ़र्ट्स है, जितनी हमारी क्षमता है, उसके पूरे क्षमता को लेकर हम आपके साथ चलते हैं। बस आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए कि चैनल मोनेटाइज हो, क्योंकि थोड़ा अच्छे तरीके से जाएगा तो हमको भी अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ये मतलब क्या बोले उसको कि ऐसा फील होता है कि बाकी लोग बहुत बेटर तरीके से पहुंचा रहे हैं, और वो कोई भी कंटेंट्स, गलत शब्दों का इस्तेमाल, गलत टाइम आपका वेस्टिंग करके आप बेटर तरीके से पहुंचा रहे हैं, वो मोनेटाइज है। और जहाँ से आपको आपके कैरियर फॉर्मर्स बन सकते हैं हम, तो वहाँ हम लोग लो क्वालिटीज़ में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा खुद सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि
हम लोग भी उस लेवल पे आए, आप सीखे भी, बेटर क्वालिटी के साथ भी सीखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे rational or not. If they are rational and of the form of P by Q, what can you see about the prime factors of Q? तो कौन कौन रेशनल नंबर होगा, ये पीछे हम लोग प्रॉपर्टीज में पढ़े हैं। अगर डेसिमल एक्सपेंशंस में है तो कौन कौन होगा, वो होगा कि जो कंप्लीट डिवाइड हो चुका है, यानी कि टर्मिनेट हो चुका है, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हुआ है तो वो रिपीट हो चुका है, वो रेशनल नंबर होंगे। तो जो रिपीट नहीं हुआ है और टर्मिनेट नहीं हुआ है वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पे कोई आगे डॉट 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 नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है, तो ये है रेशनल, ये रेशनल है। यहाँ पे देखिए ये 1 2 0 1 2 0 0 1 1 2, यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है और डॉट डॉट लगा हुआ है। मतलब इसका ये हुआ कि ये नहीं तो टर्मिनेटेड है और ना ही टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटेड रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है। और यहाँ पे देखिए ये टर्मिनेट नहीं हुआ है लेकिन ऊपर उसके बार लग गया है, मतलब कि ये रिपीट कर रहा है। अब यहाँ तक आने के बाद फिर वो रिपीट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3, तो ये भी क्या है, रेशनल है, क्योंकि ये कहा गया है आपसे कि रेशनल क्या होगा, या तो टर्मिनेट कर जाएगा जो फर्स्ट केस में है, या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग होगा जो कि थर्ड में है। तो सेकंड एक रेशनल नहीं है, बाकी ये दो रेशनल है। अब उसमें कहते हैं कि यहाँ आप बताइए अगर ये रेशनल है तो क्यू के फैक्टर्स के बारे में बताइए। तो यहाँ पे होगा फैक्टर ऑफ क्यू, जो इसका क्यू बनेगा इज in form of 2 to the power m into 2 to the 5 to the power n। अब ये क्यों, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया है। और अभी इसके जस्ट पहले आपने क्वेश्चंस पढ़ा, क्वेश्चंस में करा, थ्योरी में तो पढ़ा ही है, क्वेश्चंस भी किया है अभी पीछे, जस्ट पीछे, कि जिसके लिस्ट फॉर्म में होने के बाद जिसके डिनोमिनेटर 2 के फॉर्म में या 5 के फॉर्म्स में या 2 into 5 के फॉर्म्स में होंगे केवल, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। और इसके अलावा अगर वो ये दोनों हों और तीसरा भी आ जाए, या फिर ये दोनों नहीं हो कोई तीसरा हो, तो वो रिपीटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे होगा फैक्टर्स of Q is not form of 2m into 5n। इनके अलावा भी इसमें कोई दूसरा फैक्टर्स आएगा, ये इस फॉर्म में नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इन क्वेश्चंस का आंसर्स ये है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.4 में इतने ही क्वेश्चंस है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड किया हूँ, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और इसके बाद आप लोग क्वेश्चंस जो भेजेंगे वो क्वेश्चन चलेगा, अन्यथा हम लोग दूसरे चैप्टर्स पे चलेंगे। ठीक है, और चूँकि वो संख्या में अभी अटेंडेंस नहीं हो रही है, इसलिए अभी टेस्ट की बारी नहीं आई है। टेस्ट भी आपका लिया जाएगा, जिससे आप अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे कि आप कितना सीखे हैं। तो जब अटेंडेंस भी पूरी होने लगेगी, क्योंकि कुछ लोग अभी लगता है कि वो 9th का एग्ज़ाम देकर आराम करना चाहते हैं, और कुछ लोगों ने एक बहाना भेजा था कि अभी बुक्स नहीं लिए हैं।
अच्छी बात है। खैर कोई प्रॉब्लम्स होगी नहीं लिए तो अब वो तो हम नहीं कह सकते कि उस क्यों नहीं लिए, कैसे नहीं लिए। हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हो, या हो सकता है कि अभी आप पढ़ना नहीं चाहते हो, जुड़कर अपनी अटेंडेंस दिखा रहे हैं क्योंकि पहले से आपने मैसेज भेजा है, लेकिन कोई अभी कुछ दिनों के लिए बहाना बनाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको आगे आगे चलना है तो फिर तो बुक्स वगैरह लेना ही पड़ेगा, और आगे जो ख़रीदना है 10 दिन बाद, 10 दिन पहले ख़रीद लें। कहीं से व्यवस्था हो रही तो ले लें, नहीं हो रही तो आपके पास डिवाइसेस होंगे, लैपटॉप होगा चाहे मोबाइल होगा, एनसीईआरटी कम से कम उसके डाउनलोड्स कर लें, क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, बुक्स मिल जाते हैं, बुक्स को डाउनलोड कर लें, उस पर रखें और करें। आसान सा तरीका है, पढ़ना चाहेंगे तो एनसीईआरटी कम से कम डाउनलोड्स करें। रेफरेंस तो डाउनलोड्स बहुत कम होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स डाउनलोड्स हो जाएगा, उससे आप कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स है हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसका हमने नाम दिया है मिसलेनियस। और ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि ये यूनिक क्वेश्चन है, अचूक क्वेश्चन है, इससे पहले कहीं किसी ने, बहुत जगह ये क्वेश्चन है, बहुत बुक्स में है, आपको मिला होगा। लेकिन जो भी हो हम लोग इसको करते हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा ना कि हम आपको आपका बोर्ड एग्ज़ाम्स अब प्लस आपको उस लेवल तक रखेंगे मैथ में, यानी कि जिन्हें मैंने कहा है मास्टर ऑफ मैथ, इस सीरीज़ का नाम है। मेरा जो मैथ जाता है उस सीरीज़ का नाम यही है। हालांकि आजकल फ्लैश नहीं हो रहा है वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखा मैंने कॉपी करने में। ये चैनल्स अपना नहीं चल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये जो बड़े बड़े चैनल्स हो गए हैं ना, चूँकि उनमें इंटरटेनमेंट कर देने का आपका स्किल है तो करके वो चले गए हैं, लेकिन उनों से पुराना चैनल्स है ये। आप जब सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ बड़े चैनल्स हैं जो आजकल बहुत फेमस है, वो हमारे से बाद में हैं। और आपको अपना लिस्ट में दिखा दूंगा कि वो कभी मेरा फॉलोअर रहा होगा, दिखा दूंगा मैं। वो मेरा एक सब्सक्राइबर्स है ऑलरेडी, अभी भी है, वो बड़ा चैनल भले चल रहा है लेकिन अभी भी है। तो क्या है कि हम में वो एंटरटेनमेंट कर देने की क्षमता नहीं है, इसलिए शायद चैनल्स नहीं चलता है। दूसरी चीज़ कि हमारे पास स्टूडियो लाइक्स व्यवस्था नहीं है, इसलिए थोड़ा क्वालिटी भी हमारी कमज़ोर होती है, तो इसलिए आप लोग नहीं जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप एजुकेशनल्स व्यू से केवल लेंगे, क्वालिटी नहीं लेंगे, तो ज़रूर आपको बेनिफिट्स होगा और आप जुड़े रहेंगे तो अपना भी कभी मोनेटाइज होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। देयर आर 44 बॉयज एंड 32 गर्ल्स इन ए क्लास। These students arrange in row for a prayer in such a way that each row consists of only either boys or girls, and every row contains an equal number of students. Find the minimum number of rows in which all students can be arranged. ये देखो, कहता है कि लड़के और लड़कियां किसी स्कूल में हैं और वो प्रेयर के लिए इस तरह से अरेंज्ड होना चाहते हैं कि एक रो में लड़के ही हो या फिर लड़कियां हो, मतलब कोई रो हो, उस रो में मिक्स ना हो, दोनों रो अलग अलग हो। तो इस तरह के कितने वो नंबर ऑफ रोज बनाएंगे कि मिनिमम कितने बनाएंगे कि वो क्या हो जाएंगे, हर रो में एक ही तरह के हों और वो प्रेयर में एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो ये देखिए, मिनिमम के लिए हम लोग एलसीएम इस्तेमाल करते हैं और मैक्सिमम के लिए एचसीएफ। ये हमको शिक्षा ही सिखाया जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा बहुत सारे टीचरों को कि जहाँ मैक्सिमम ग्रेटेस्ट देखना, जीडीसी देखना, जीडीए, तो वो क्या कर देना आप उसका एचसीएफ निकाल देना, और मिनिमम जहाँ देखना वहाँ एलसीएम निकाल देना। लेकिन यहाँ मिनिमम एलसीएम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ ही दोनों का निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम रो लेंगे, वो उसके लिए पहले हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम हम एक रो में कितने लोगों को खड़ा कर सकते हैं जिससे कि सारे रो बिल्कुल बराबर हों। तो उसके लिए ये होगा कि दोनों के बीच के मैक्सिमम को निकाल लेंगे, यानी कि मैं एलसीएम एचसीएफ को निकाल लेंगे
और फिर उस HCF से डिवाइड करके और वो बांट देंगे। जैसे ये निकाल लेते हैं कि HCF ऑफ, इसको डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं पहले, HCF 44 32 और कोई भी तरीके आप इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यूक्लिड से निकाल कर दिखाया था, उससे भी कहेंगे तो निकाल कर दिखा दूंगा फिर से, लेकिन एक चीज़ हमने निकाल कर नहीं शायद दिखाया है पीछे किसी क्लासेस में, हमको याद नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि ये आप 6th क्लास से ही निकालते चले आ रहे हैं। बार बार मैं 6th क्लास इसलिए कहता हूँ, सीखने को तो बहुत सारे बच्चे 3rd और 4th में, लेकिन जो नहीं भी सीखा होगा 3rd 4th 5th में, तो LCM HCF 6th का एक पार्ट्स है, एक चैप्टर्स है, तो वहाँ तो किए ही किए हैं। अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू, ये हालांकि करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 11, 32 को निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये मैच कर देंगे तो ये HCF हो जाता है। HCF 2 इंटू 2 यानी कि 4। और हम लोग जब 10th में करते हैं तो इतना नहीं निकालते, आपको कहीं भी फैक्टर करके आप क्या लिखेंगे, 44 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 11 और 32 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। तो HCFs के लिए कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर वाला नंबर HCF हो जाता है, और LCM के लिए सारे फैक्टर्स के कॉमन हो तो, नॉ कॉमन हो तो उनके हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो वो LCM होता है। तो यहाँ HCFs क्या हो जाएगा, HCF 44 32 इज इक्वल टू, ये कॉमन ये है और इसका लिस्ट कौन सा है, तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। तो ये हो गया 4। तो सबसे पहले HCF निकल गया। अब HCFs निकल गया तो अब क्या करेंगे कि नंबर, मिनिमम नंबर ऑफ रोज, यहाँ लिखेंगे नाउ, अच्छा है, सो मिनिमम नंबर ऑफ रोज in which all students can be arranged is equal to, क्या करेंगे, इस HCF से दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड करके ऐड कर देंगे, हो जाएगा 44/4 प्लस 32/4, ये हो जाएगा 11 प्लस 8 डेट इज इक्वल टू 99। और ये आपका आंसर्स हो गया। आपको लिखना तो इतना ही है, लेकिन ये समझ ले आप कैसे, ऐसा क्यों किया गया। तो ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे देखो, ये 4 से डिवाइड किया गया 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसमें 4 4 रख दिया। ये 4 4 रख दिया गया तो ये हो गया कितना, 44। ये 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये 11th रोज हो गए। अब इसमें जो होगा कि उनका है
कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें 4 4 रख दिया। ये आपको करना नहीं है, आपका आंसर से यहाँ लिखा गया, मैं समझा रहा हूँ कि देखो कैसे होगा। अब ये मान लें कि ये कॉलम्स है 4 और रोज इसमें कितने हैं 1 2 3 4, सब में देखो 4 4 4 4 है, सारे रोज में कितने हैं 4 4 लोग हैं और सब अरेंज्ड हो गए। ठीक है, और किसी रो को निकालिएगा तो उसमें या तो लड़के हैं नहीं तो लड़कियां हैं, मिक्स कहीं नहीं है, ये सारे अलग अलग ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये ध्यान रहे कि इस तरह के क्वेश्चंस आएगा उसमें मिनिमम लिखा रहेगा, इसका मतलब नहीं कि उसका एलसीएम निकाल दे, नहीं, ये सिखाया जाता है, हमें भी पता है, हम भी जब 6th क्लास 7th क्लास वालों को पढ़ाते हैं तो यही करते हैं कि देखना मैक्सिमम लिखा होगा तो आप एचसीएफ निकाल देना, मिनिमम लिखा होगा, ये 7 में आता है वर्बल 7 और 8 में, मैक्सिमम लिखा होगा तो एचसीएफ निकाल देना, मिनिमम लिखा होगा तो एलसीएम निकाल देना। लेकिन यहाँ मिनिमम निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले मैक्सिमम निकालते हैं, यानी कि एचसीएफ निकालते हैं, और उस एचसीएफ से इंडिविजुअल को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, और वो जो नंबर्स आता है उन नंबर को ऐड कर देते हैं, तो वो हमारा मिनिमम नंबर्स होता है जो इक्वली अरेंज्ड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चंस में प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। तो ये कैसे करेंगे, तो वो इसी तरह से करेंगे कि हमने ले लिया 2 2 5, और जैसे कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऐसे, तो आप भी कर सकते हैं, और नहीं जो कर पाते हैं वो बाहर कहीं अगले पेज पे या रफ में इसको फैक्टराइज कर देंगे या उसको लिख देंगे। ये हो जाएगा 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 2, ये है। ठीक है, और 240 ये क्या होगा, तो 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 4 हो जाएगा, ये गलत है। फोर, तो ये 4 मतलब 16 48 और 5। ठीक है, ये हो गया। एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि कॉमन प्लस लेफ्ट सारे टर्म्स के, सारे नंबर्स के हाईएस्ट पावर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, देखो कॉमन इसमें केवल 5 और 3 है। ठीक है, 5 और 3 है, तो 2 तो उस कॉमन में है ही नहीं, तो वो बाहर आ ही जाएगा, और 3 और 5 जो कॉमन है तो इसका हाईएस्ट पावर 3 to the power 2 और 5 to the power 2 है, और इसको आप मल्टीप्लाइड कर सकते हो, जो भी आएगा इसका आंसर से लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाइड कर दूं, यहाँ पे 25 और इसमें से 2 ले लेंगे तो वो हो जाएगा 100, और तब 2 बचेगा तो 3600, ये हो गया एलसीएम। और एचसीएफ्स के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ्स के लिए आप करेंगे कि इसके लिस्ट जो कॉमन है उसका लिस्ट पावर, तो लिस्ट पावर कितना है, इसका 1 और इसका 1, तो 3 इंटू 5 और ये हो जाएगा 15, तो एलसीएम हो गया 3600 और ये एचसीएफ हो गया 15। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाना है, ऐसा नहीं कि जो 6th क्लास 7th क्लास में हम लोग जैसे बनाते थे, मैच कर दिया, गोला लगाया और मैच किया, वैसा मत बनाना, क्योंकि एक स्टैंडर्ड भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, क्वेश्चंस वहीं बनाना होता है, लेकिन जब हम लोग चल के 11th 12th में बनाते हैं उसी क्वेश्चंस को उनके फॉर्म्स में बनाते हैं जिस फॉर्म्स में हमसे पूछा गया है।
तो आप 10th में आ गए हैं तो इस तरह से आप फैक्टराइजेशन भी पूछा जाएगा तो इसी तरह से बनाएंगे, जैसे पहले हमने आपको दिखाया कि मैच करके वैसा नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब इसको आप हमको बना कर दिखाइए और टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं इधर बनाना शुरू करता हूँ, लेकिन आप पे बोला कि आप बनाइए तो आप क्या कीजिए, अभी पॉज कर दीजिए। ठीक है, पॉज करके आप बना लीजिए, फिर ओपन करेंगे वो व्यू उस पॉइंट पे पहुँचेंगे आप, जब तक बना होगा आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, फिर वहाँ से लाइव हो जाएंगे, क्योंकि जब तक मैं इधर बना रहा हूँ आप लोग बनाओ इधर। ठीक है, पॉज कर लो और बनाओ। 52 है ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 2 इंटू 13। 63 है ये हो जाएगा 3 to the power 2 इंटू 7। और 162 है तो ये हो जाएगा 3 to the power 4 इंटू 2 to the power 2, 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम में देखो ये तीनों में कॉमन नहीं है, फिर भी 2 में कॉमन लेते हैं, वो हाईएस्ट लेते हैं। तो ये 2 में कॉमन है क्या चीज़, वो है 3 to the power 4, और ये 2 और 2 में जो कॉमन है वो है हाईएस्ट पावर 2 to the power 2 और इंटू 7 और इंटू 13। ये कॉमन नहीं है, इनको मल्टीप्लाइड कर दो, ये हो जाएगा 81 491। और मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख लूँ, 91 81 1 और 9 8 72 1 7 3 7 और इसमें मल्टीप्लाइड अभी 4 से करना है तो वो हो जाएगा 4 7 4 जा 28 और 12 और 2 14 और 28 29, ये हो जाएगा एलसीएम। लेकिन एक चीज़ है कि इन तीनों में कोई भी तीनों में कॉमन नहीं है, और एचसीएफ तीनों में 3 नंबर्स है तो तीनों में कॉमन, 4 नंबर्स है तो चारों में कॉमन होना चाहिए। तो जब कोई भी कॉमन नहीं होता है, 3 या 3 से अधिक दिए गए हैं और अगर वो कॉमन्स उसमें नहीं आता है तो एचसीएफ हो जाता है 1। तो एलसीएम हो जाएगा 29,484 और एचसीएफ हो जाएगा 1। बना लिए हैं तो आप इसको मैच कर सकते हैं। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 1260 and their LCM is 900 more than the HCF, then find the product of 2 number। तो ये देखिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। और इसमें दिया हुआ है कि LCM और HCF का सम जो है वो कितना है, उसको यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन LCM प्लस HCF इज इक्वल टू 1260। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट HCF इज इक्वल टू X, देयरफॉर LCM इज इक्वल टू X प्लस 900। क्यों? क्योंकि ये दिया है कि LCM इज 900 मोर देन दैट ऑफ द HCF। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये क्या हो जाएगा, X प्लस 900 इज इक्वल टू 1260।
तो 2x इज इक्वल टू 360, तो x इज इक्वल टू 180। तो ये से हो गया कि यहाँ प्रोडक्ट दोनों का निकालना है। x आ गया कितना 180, तो LCM कितना हो जाएगा x प्लस 19, यानी कि LCM हो गया यहाँ पे x प्लस 900 इंटू x, ये हो जाएगा 180 प्लस 900 इंटू 180, ये हो जाएगा, यहाँ से ये छूटा हुआ है 900 होगा यहाँ पे, तो ऐड कर देंगे तो ये 180 हो जाएगा इंटू 180, मल्टीप्लाइड कर देंगे, 2 जीरोज है, आगे 2 जीरोज आ जाएंगे, 8 8 जा 108, और ये बचेगा 10 और 0, तो ये 0 और 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह का दिया रहेगा, तो पहले ये आप सब कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना h होगा। ये चूँकि मैंने पहले इसको लिख दिया था, आप पहले ही इसको कर लेना ऊपर और उसी पेज में इसको कर लेना, ये अलग रफ पेज में नहीं करना है, ये इसका पार्ट्स है। आपको जब करना होगा तो ये इस क्वेश्चंस का पार्ट्स है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और LCM और SCF निकाल दोगे। जैसे कि यहाँ हमने x के टर्म्स में लिखा है, तो वो पहले LCM और SCF निकाल लोगे और डायरेक्ट यहाँ पुट कर दोगे। ठीक है, ये टॉपिक आपका इसके बाद आता, ये पहले ही कैलकुलेट हो गया होता। ठीक है, तो ये पार्ट ही था, तो इसको ना छांटे कि हमने अलग लिख दिया है, तो ये रफ में करना था, ये इसका पार्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। कैन टू नंबर हैव 15 एज देयर SCFs और 175 एज देयर LCM, गिव रीजन्स। तो सबसे पहले क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 175 बाई 15 इज नॉट कंप्लीट, या इसको कहते हैं टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड कहेंगे तो वो पॉइंट डेसिमल में चला जाएगा, नॉट कंप्लीट डिविजिबल। अच्छा, ये इसको ये न लिखें, आसान रहेगा ये, कि सिंस 175 इज, चाहे तो यहाँ दिखा दे आप 15 से डिवाइड करके 175, तो ये 115 और ये हो गया 2 5 1 15 10, तो यहाँ लिख देंगे, ये पहले कर लेंगे और इसको लिख देंगे कि सिंस 175 इज नॉट डिविजिबल by 15, hence no any pair of numbers, two numbers have 15 as their SCF and 175 have their LCM। ठीक है, क्यों? क्योंकि थॉट्स ये होता है कि SCF इज द फैक्टर ऑफ LCM, ब्रैकेट में कॉज लिख देंगे, सिंस SCF मस्ट बी फैक्टर ऑफ LCM, तो ये कॉज देंगे और ये लिखेंगे और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि कोई नंबर्स, दो नंबर्स गिवन है और उनके LCM और SCF दिए हैं, तो वो होंगे कि नहीं होंगे इसका एक ही
प्रूफ का तरीका है कि दोनों को डिवाइड करेंगे। अगर HCF से LCM कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वो दोनों के HCF LCM हो सकते हैं, अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो वो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैन मतलब नो, यहाँ पे नो देंगे, ठीक है। नो एनी पेयर ऑफ टू नंबर्स हुज हैव 15 एज ए HCF एंड 175 ऑफ देयर LCM। ऐसा संभव ही नहीं है, कोई ऐसा पेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए हॉल हैज़ ए कंटेन नंबर ऑफ चेयर्स, गेस्ट वांट टू सीट इन डिफरेंट ग्रुप लाइक इन पेयर, ट्रिपलेट्स, quadruplets, fives and six. When organizer arrange chair in such pattern, twos, threes, fours, fifth, sixth, then 1, 2, 3, 4, 5 chairs are left respectively. But when he arrange in 11s, no chair will be left. अभी देखो चेयर्स तो है और उसको अरेंज करता है इस तरह से कि अगर दो दो को बिठाए तो एक चेयर बचता है, तीन तीन को बिठाए तो दो चेयर्स बच जाता है, चार चार को बिठाए तो तीन चेयर्स बच जाते हैं, पाँच पाँच को बिठाए तो चार चेयर्स, और छः छः को बिठाए तो पाँच चेयर्स बच जाते हैं। लेकिन 11 से बिठाए तो कोई भी चेयर लेफ्ट नहीं रहती है। ऐसा अरेंजमेंट करने पर नहीं आता है। तो ये देखो, ये तो है इक्विलिब्रियस डिवीजन लेमा का सवाल कि अलग अलग वो करेंगे। तो जैसे कि 2 का बिठाएंगे तो हम मान लेते हैं कि चेयर की नंबर n है, तो 2 से बिठाएंगे तो 2p + 1, 3 से बिठाएंगे तो 3q + 2, 4 से बिठाएंगे 4q + 3, इसी तरह 5 से बिठाएंगे 5 क्यू की तरह यहाँ आर ले लिए, 5s + 4, 6 से बिठाएंगे 6t + 5, और 11 से बिठाएंगे 11u + 0। इस तरह का है। तो इस तरह से करके कर सकते हैं, लेकिन ये आपको नहीं करना है। इतना लेंदी अगर करेंगे तो ये पूरा पेज भरेगा, टाइम भरेगा, और शायद अगर थोड़ा सा मिस कर जाएंगे तो नहीं निकलेगा। 11th में आइएगा तो मल्टीपल्स इक्वेशंस को बनाया जाता है। 11th में इसको हम आपको कंप्लीट करके इक्वेशंस में आता है, ये लीनियर इक्वेशंस में करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसे कीजिएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ हम आपको एक ट्रिक्स बता देते हैं जिसमें ये तो आपको आंसर्स दिया हुआ है, आंसर चूज करना है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया रहेगा ना तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, तब ऐसा करना पड़ेगा। तो वो एक लिमिट दे देगा कि वो जो नंबर है ना, जब अगर ये डिजिट ऑप्शन नहीं देगा तो वो आपको एक लिमिट दे देगा कि वो नंबर 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उस नंबर्स को हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। फिर भी वहाँ पे भी हम बना कर नहीं निकालेंगे 11th की तरह, सर्च करके निकालेंगे। लेकिन जब ऑप्शन दिया रहेगा तो आपके पास बहुत एक क्रिएटिव आइडिया देता हूँ कि बड़ी जल्दी आप कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन इसके लिए आपको कुछ थॉट्स याद रखना पड़ेगा, और वो थॉट्स है डिविजिबिलिटी की। तो डिविजिबिलिटी जो है वो मैंने बोला भी था आप लोगों को कि 10th में पहुँच गए हैं तो आपको मिनिमम प्राइम्स के 29 तक यानी 30 के बिलो तक तो पहुँच ही जाना चाहिए। उसके ऊपर भी 1-2 आता है तो वो बहुत रेयर में आता है, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इतने का डिविजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए। कंपोजिट के डिविजिबिलिटी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 12 से वो सारे नंबर कटेंगे जो 2, 3 से 4 से कट रहे हैं, ठीक है। वो सारे नंबर 2, 3, 4 से कटेंगे, 3 से और 4 से कट रहे हैं तो वो कटेंगे 12 से, तो इस तरह से निकल जाता है। तो वो देखिए वो ट्रिक क्या है, इसमें ये 2, 3, 4, 5, 6 है। तो 5 के लिए डिविजिबिलिटी है कि उसकी आखिरी में 0 हो या फिर 5 हो तो वो कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो चलिए इससे डिवाइड करना है, हम 5 को सबसे पहले लेते हैं। तो 5 को लेंगे तो 5 से डिवाइड करना है, तो
रिमाइंडर कितना आ रहा है, मतलब चेयर्स कितने बचे हैं 4, तो सारे नंबर्स में से 4 माइनस कर देंगे और जिसकी आखिरी में 0 और 5 आएगा वो सिलेक्टेड रहेगा, बाकी नेग्लेक्टेड रहेगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि फर्स्ट इसी चेकिंग में आपको नंबर मिल जाएगा और नहीं मिलता है तो सेकंड चेक में मिल ही जाता है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें से 5 माइनस करेंगे, कितना आया 402, आखिरी में क्या हो गया 2, ये नहीं कटेगा 5 से, इसका मतलब ये 5 से कटने वाला है ही नहीं। उसके बाद यहाँ -4, अच्छा सॉरी ये 4 न माइनस करना था, यहाँ पे 4, तो ये 3 हो गया, नहीं कटेगा ये, -4, ये एक ज़्यादा हो गया, मतलब यहाँ 13, 3, 1, आखिरी में क्या हो गया 9, ये भी नहीं कटेगा, 2 तो यहीं पे निगलेक्ट हो गया, ये -4, ये हो गया 5, ठीक है, ये सिलेक्टेड हो गया क्योंकि आखिरी में 5 आएगा, इधर कुछ भी आएगा तो वो कटेगा, ये सिलेक्टेड हो गया। -4, ये आखिरी में 5 आ गया, ये भी सिलेक्टेड हो गया, मतलब 2 निगलेक्ट हो गए और 2 सिलेक्ट हो गए 5 के लिए। अब इसके बाद ईजी सा है 4, और 4 में क्या होता है कि आखिरी 2 डिजिट को लेकर अगर जो नंबर बनाते हैं वो नंबर 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 4 से जब हमको डिवाइड करना होगा तो फिर वो क्या होगा, 3 उसका क्या है, रिमाइंडर्स है। अब उस नंबर में से हम 3 माइनस करते हैं, ये जो सिलेक्टेड नंबर है 5, 3, 9 और उसमें से माइनस करना है 3, तो ये हो गया 6 और 3, 5, और ये 2 डिजिट लेंगे तो बढ़ेगा 30, और ये 4 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 4 से भी सिलेक्टेड है, ठीक है। और ये सबसे जो डिवाइड होगा उसके ये रिमाइंडर्स को हटाकर तभी वो नंबर सिलेक्टेड होगा। तो ये 2 तो पहले 5th से नहीं है, पहले ही कैंसिल हो चुके हैं, अब ये 2 में से ये अब फिर से ये सेलेक्ट हो गया। दूसरा वाला जो नंबर है ये 209, इसमें से माइनस करेंगे 3, 602, 2 को लेकर बनाएंगे 6, ये 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब अब ये 4 के लिए नेगलेक्ट हो गया। तो आपके पास सिलेक्टेड एक ही नंबर है, तो यह आप वो नंबर कर देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा इसमें C539, ये आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट है, ये पहला का आंसर है। दूसरा है कि इफ़ 1 चेयर इज एडेड टोटल नंबर्स, हाउ मैनी चेयर विल बी लेफ्ट व्हेन 11 के पैटर्न में रखेंगे तो कितने चेयर्स बच जाएंगे जब एक चेयर ऐड करते हैं। तो यहाँ पहले से होकर रखा है कि 11 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ कोई चेयर नहीं बच रहा है, तो एक चेयर वो ऐड कर रहा है तो वो एक ही बचेगा, लेफ्ट वहीं होगा, तो सेकंड वाला का हो जाएगा 1 चेयर। ये आपका आंसर्स हो गया दोनों का, ठीक है। तो आप इस तरह से इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो मैं कई बार ये बताता हूँ और हर बार इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ लोग नए लोग जुड़ते हैं तो वो पीछे नहीं देखे रहते हैं मेरे वीडियो, और क्लास हमारे अटेंड नहीं किए रहते हैं, ना पीछे के वीडियोस देखे हैं ना क्लास अटेंड किए हैं। तो फिर उनके लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है और आप लोगों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि बहुत सारे लोग आज की सुनी हुई बातें कल भूल जाते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। कि अगर आपको अपने कैरियर में कुछ करना है, इससे रिलेटेड जितना है, तो मैथ में आपको परफेक्ट बना सकता हूँ यदि आपने मेरे पूरे लेक्चर्स को अटेंड किया और घर पे प्रैक्टिस किया, जो भी प्रॉब्लम आया हमारे तक पहुँचाया तो, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया है, अगर चाहो तो उसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं, इन सबको छटाकर वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टिक लगाना था, आपने सेलेक्ट करके टिक लगा दिया, ठीक है। तो ऐसा है कि ये हमारे साथ आपको रहने में एक चीज़ बेनिफिट ज़रूर होगा, अगर कंप्लीट आप रहिएगा, हमारे पूरे लेक्चर्स को आप अटेंड कीजिएगा तो मैथ में आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहने देंगे। रही बात साइंस की, तो साइंस भी क्लास तो मेरे चलते हैं लेकिन लाइव अभी ऑनलाइन पे नहीं आते हैं। हमें ऐसा लगेगा कि आप सीरियसली हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारी
चैनल्स को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, और करवा रहे हैं, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, तो हम साइंस भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, लाइव में ऐसे वीडियोज़ में ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि अभी जो मेरे वीडियोज़ है वो ऑन परचेज है, परचेज करने पर ज़रूर आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अभी साइंस के वीडियोज़ नहीं है। हाँ, परचेज कीजिएगा तो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ कुछ लाइव क्लासेस डाउट्स के लिए भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए परचेज करना पड़ेगा। तो चलिए, बिना परचेज किए हुए में आप इसको लाइव सब्सक्राइब कीजिए और हमें ग्रोथ कीजिए। थैंक यू नोट्स तो आ ही गया है, और ये आएगा, हर उसमें आता है, आ जाएगा। और जो मेरा कहना था वो यही है कि थैंक यू नोट्स मैं इस पे लाता हूँ कि सभी लोगों का थैंक यू एक बार हम बोलते हैं, और जब हम आते हैं क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं तो सबका हम धन्यवाद इस चैनल पे करते हैं, मतलब सब उसमें इंक्लूड हो गए। तो आप मैसेज के ऊपर न जाएं कि हमने कमेंट्स किया, सर ने जवाब नहीं दिए, क्योंकि अगर अब मैं कमेंट्स ही पढ़ता रहूँगा तो उसके लिए हमें कुछ स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि वो कमेंट पढ़ूँगा, फिर आपका एंटरटेनमेंट करूँगा और 1-2 क्वेश्चंस बना कर निकल लूँगा। ऐसा हमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर जैसे कि हम मुड़े और मोबाइल से उसमें सामने दिख गया कि हाँ कमेंट्स आया हुआ है, अगर कुछ जवाब देने लायक हो ज़रूर दे देंगे। अगर नहीं ऐसा हुआ तो हमारा जवाब पहले से ही आपके साथ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स किए हैं तो आपको अगर उसके बाद हम मैसेज द्वारा दे सकें उसका जवाब तो सही है, नहीं तो दूसरे दिन फिर उस टॉपिक पे ज़रूर आपको बात करके, जो दूसरी क्लास अगले क्लास जो शुरू होगा उससे पहले आपके ही टॉपिक पे मैं बात करके उसको सॉल्व करके ही आगे जाऊंगा। तो चलिए, आप लोग लाइव सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। सबसे पहले चीज़ ध्यान सुनिए, कीजिए तो अब खुद तो करना ही करना है, साथ में आपसे रिलेटेड जितने फ्रेंड्स वगैरह है उनसे सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ज़्यादा चाहिए, उसमें कुछ लगने वाला नहीं है कि क्लिक करना है। और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़िए और देखिए फिर क्या आपको बेनिफिट होता है। तो लाइव सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन हमारा हर तक मिलता चले। उसके अलावा ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, कई सारे से होता है कि फेसबुक और ये व्हाट्सएप बहुत सारे लोग चलाते हैं, उन पर ही ज़्यादा उनको ध्यान रहता है, इंस्टाग्राम वगैरह। तो आप ऐसा कीजिए कि हर जगह जाइए, हमको फॉलो कीजिए और ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स हर जगह ढूंढिए, चाहे वो ट्विटर हो, टेलीग्राम्स हो, चाहे वो व्हाट्सएप्स हो, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक बार ज़रूर हमें सर्च कीजिए और जो आपको प्रॉब्लम है वहाँ रख दीजिए। आप फेसबुक ही चला रहे हैं, फेसबुक पेज पे जाइए, हमारे ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स सर्च मारिए, जाइए, हमें फॉलो कीजिए, और वहाँ पे भी ये सारे वीडियोज़ उपलब्ध है, साइंस के भी वीडियो उसमें उपलब्ध है, ये भी ध्यान रखें। तो वहाँ से जाकर आप लोग फॉलो करें और वहाँ की वीडियो देखें, और वहाँ से जो आपको प्रॉब्लम्स है वहीं हमें ड्रॉप कर दीजिए, वहीं पे हमारे पास आएगा, हम आपको यूट्यूब पर लेकर उसकी सॉल्यूशन दे देंगे। तो इजी है, सारे प्लेटफॉर्म इसीलिए हमने ओपन करके रखा है, कोई प्राइवेट इसमें से नहीं है, सारे पब्लिक जायज़ है। आप किसी पे भी हमको फॉलो कीजिए और कहीं से भी अपना क्वेश्चन हमसे पूछिए। ये चैनल्स आपका है, ये पहले भी मैंने अनाउंस कर दिया है, क्योंकि आप लोगों के अनुसार चलता है। मैसेज मैंने मंगवाया था, 10th का आया है, चल रहा है, 10th का स्टार्ट हो गया, 12th का भी कंप्लीट हो गया है, जितने हमारे क्राइटेरिया चाहिए 25 से 12 भी स्टार्ट होगा। मतलब आप जैसे चाह रहे हैं वैसा ये चैनल चलता है। तो उसमें एक मदद हमारी करते चलिए कि लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को ग्रोथ कीजिए। ये आपका है, ग्रोथ होगा तो नेचुरली आपका भी ग्रोथ होगा। वीडियोज़ बेटर तरीके से मिलेंगे, बेटर तरीके का एनिमेशन लेकर आऊँगा, अगर हमारे पास उस तरह की क्षमता हो जाएगी तो चलिए, आज सबका फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए सबको एक बार थैंक यू बोलता हूँ। और सबके लिए हमारा जो लाड़ प्यार है वो ऐसा है, जो बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं, मित्र देख रहे हैं, उनको नमस्कार, सादर प्रणाम। और चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।